हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज का मेरा प्रश्न है, कन्नड़ के वीर शैवयुग का परिचय प्रस्तुत कीजिए। तो प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम कन्नड़ साहित्य के वीर शैवयुग का विस्तृत व्याख्या जानेंगे। तो पहले कन्नड़ साहित्य का परिचय हम जानते हैं। इसके बारे में कहा गया है, कन्नड़ साहित्य भारतीय साहित्य की सबसे समृद्ध और प्राचीन परंपराओं में से एक है, जिसका विकास लगभग 1500 वर्षों के इतिहास में हुआ है। यह साहित्य कर्नाटक की सांस्कृतिक पहचान का प्रतिबिंब है और भारतीय भाषाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कन्नड़ साहित्य के इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे कन्नड़ साहित्य प्राचीन युग 450 से 1200 ईस्वी, मध्य युग 1200 से 1800 ईस्वी और आधुनिक युग 19वीं शताब्दी के आरंभ से अब तक। प्राचीन युग में हम देखते हैं कि कवि राजमार्ग जो 850 ईस्वी को पहला कन्नड़ प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, एवं पंप, पौन्य, रन, त्रिमूर्ति, ये तीनों महान लेखकों रचयिताओं का महान योगदान रहा है। दूसरे युग यानी मध्य युग 1200 से 1800 ईस्वी के अंतर्गत वीर शैव युग, जो कि 12वीं से 15वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से रहा, इसमें विजयनगर युग से की विस्तृत व्याख्या देखने को मिलती है। एवं आधुनिक युग जो 19वीं सदी के आरंभ से हुआ, उसमें काव्य, उपन्यास, नाटक, ललित निबंध, जीवनी एवं आत्मकथा का वर्णन एवं उत्कृष्ट विकास हुआ है। तो इस प्रकार हमने कन्नड़ साहित्य को प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग में बांटा, जो 450 ईस्वी से लेकर 19वीं सदी तक इसका इतिहास देखने को मिलता है। आगे हम वीर शैव युग की परिचय जानते हैं। वीर शैव युग को लिंगायत युग भी कहा गया है। कहता है, कन्नड़ साहित्य के इतिहास में 12वीं सदी के मध्य से 15वीं सदी तक यानी 1150 से 1500 ईस्वी तक फैले इस युग में राजनीति और धर्म की दृष्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। महात्मा बसवेश्वर इस क्रांति के प्रवर्तक माने गए हैं, इसलिए इस कालखंड को बसव युग भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी में बसवन्ना यानी बसवेश्वर के नेतृत्व में शुरू हुआ यह सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, जिसने जाति व्यवस्था, वैदिक कर्मकांड और ब्राह्मणवादी प्रथाओं के विरोध में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इस आंदोलन ने कन्नड़ साहित्य को न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक समानता और भक्ति के नए आयाम भी दिए। इस युग में साहित्य में जनभाषा रचनाकारों का माध्यम बन गई। वचन शैली का सूत्रपात हुआ। वचन को भावगीत के लक्षणों से युक्त अनुभवी गद्य रूप माना गया। प्राचीन और नवीन के संधि स्थल में होने के कारण इस युग की भाषा मध्यकालीन कन्नड़ मानी गई। अर्थात कन्नड़ साहित्य के वीर शैव युग में मुख्य रूप से यह बिंदु निकल कर सामने आया कि जाति व्यवस्था का विरोध किया गया, वैदिक कर्मकांडों को चुनौती दी गई एवं लोक भाषा कन्नड़ को साहित्यिक माध्यम बनाया गया। अब वीर शैव युग की विशेषताएं देखते हैं। वीर शैव युग के अंतर्गत हम निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे सामाजिक धार्मिक क्रांति, जाति व्यवस्था का विरोध। बसवन्ना ने काव्य कवे कैलाश यानी कर्म ही पूजा है का सिद्धांत प्रतिपादित कर जन्मजात के आधार पर चली आ रही जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को चुनौती देने का काम किए। दूसरा, स्त्री सशक्तिकरण। अक्का महादेवी जैसी संत कवित्रियों ने स्त्री शिक्षा और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश दिया, जिससे महिलाओं की स्थितियों में सुधार देखने को मिला। स्त्रीलिंग पूजन। इसमें व्यक्तिगत आध्यात्मिकता पर बल देकर मंदिरों और पुरोहितों की आवश्यकता को आवश्यक होना समाप्त कर दिया गया एवं शारीरिक श्रम की महत्ता प्रतिपादित करने के साथ साथ साधारण से साधारण काम को भी उपासना मान लेने का भाव जनमानस में जगाया गया। साहित्यिक योगदान। इसके साहित्यिक योगदान में अनेक रचनाकारों की रचना है।
जैसे बसवन्ना, बसवेश्वर। बसवेश्वर को वीरशैव आंदोलन के प्रमुख संस्थापक और 12वीं शताब्दी के क्रांतिकारी संत कवि माना गया। इनके द्वारा लिखित वचन साहित्य सरल कन्नड़ भाषा में लिखित कविताएं यानी वचन जो आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक समानता का संदेश देती है। इन्होंने कई सामाजिक सुधार, जाति व्यवस्था का विरोध और स्त्री पुरुष समानता का प्रचार किए। उन्होंने अनुसुईया संगम का एक सामाजिक धार्मिक संस्था की स्थापना की जहां सभी वर्गों के लोग एकत्र होते थे। अक्का महादेवी, इन्हें वीरशैव परंपरा की प्रमुख महिला संत कवित्री जिन्हें अक्का या बड़ी बहन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भक्ति गीत में शिव के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण को व्यक्त करने की कविताएं लिखी। अपनी रचनाओं में नारी स्वतंत्रता और आध्यात्मिक समानता का संदेश दिया तथा सांसारिक बंधनों को त्याग कर निर्वस्त्र रहकर शिव भक्ति का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किए। आगे अल्लम प्रभु का योगदान। यह भी बसवन्ना के समकालीन और वीरशैव परंपरा के प्रमुख संत थे। इन्होंने अद्वैत दर्शन और शिव भक्ति पर गहन संरचनाएं की, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किए एवं शरण यानी शिष्य को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने वाले उपदेश की रचना की। कन्नड़ साहित्य वीरशैव के योगदान में अन्य संत रचनाकार जैसे चेन्न बसवन्ना, सिद्धराम, हरलाई, केदारय, दासिमैया आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वीरशैव युग का सांस्कृतिक प्रभाव। इस युग ने कन्नड़ भाषा और साहित्य को जन सामान्य से जोड़ा और साहित्यिक अभिव्यक्ति को नया आयाम दिया। लिंगायत समुदाय का गठन हुआ जो आज भी कर्नाटक की सांस्कृतिक धार्मिक पहचान है। शिव योगी जैसे संतों ने 15वीं शताब्दी में इस परंपरा को आगे बढ़ाया और विवेक चिंतामणि जैसे ग्रंथों की रचना की। वचन साहित्य का उदय। इस युग की सबसे बड़ी साहित्यिक देन वचन साहित्य है जो सरल कन्नड़ भाषा में रचित भक्ति काव्य है। वचनों के माध्यम से बसवन्ना, अक्का महादेवी, अल्लामा प्रभु जैसे संत कवियों ने शिव भक्ति, सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्यों का प्रचार किया। ये रचनाएं पूरे तरीके से लयबद्ध, संक्षिप्त और जन सामान्य की भाषा में थी जिससे ये जनप्रिय हुई। दार्शनिक योगदान। शिव शक्ति विशिष्ट द्वैत यानी बसवन्ना द्वारा इस सिद्धांत में शिव और शक्ति एक ही है का प्रतिपादन किया गया। शून्य संपादन। अल्लामा प्रभु द्वारा प्रतिपादित रहस्यवादी दर्शन जो बाद में कबीर के निर्गुण भक्ति से प्रभावित हुआ। निष्कर्ष में कहता है कन्नड़ साहित्य का वीरशैव युग न केवल एक धार्मिक आंदोलन था बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी थी जिसने साहित्य को जनता के प्रति उन्मुख बनाया। वचन साहित्य इस युग की अमर देन है जो आज भी प्रासंगिक है। इस युग ने भक्ति, समानता और सरल भाषा के माध्यम से कन्नड़ साहित्य को एक नई पहचान देने का कार्य किया। धन्यवाद।